सो यार व्हाट्सअप। आज हम लोग कोई ऐसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। आज हम लोग बस ये देखेंगे कि जो पिछले हफ्ते जब से मैंने वीडियो डाली थी तब से जो रिफॉर्म्स हैं एजुकेशन में, जो नई पॉलिसीज़ आई हैं, तो उनमें क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। तो पहला है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो यार बहुत पहले आई थी तो लोगों ने सारी इसके पॉइंट देख ही लिए होंगे, बट यार बहुत प्यारी चीज़ है। ठीक है, मैं सोचता था कि कभी आएगा ये, हम लोग देखेंगे कि हाँ यार हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, वो एप्लीकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा अपना वैल्यू कर रहा है। तो वो चीज़ तो आ चुकी है यार, बस अप्लाई होने की देर है। तो मुझे लगता है सब कुछ जानती होगी इसके बारे में, बट मैं थोड़ा सा समराइज्ड ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या होने वाला है इसमें। तो अगर मेन पॉइंट्स देखें तो 6 क्लास से कोडिंग इंक्लूड हो रही है, कंपलसरी हो रही है 6 क्लास से कोडिंग, जिससे कि हमारी एप्लीकेशन स्किल्स जो है वो थोड़ी अच्छी हो जाए। और जो मेन आया है आपका अनाउंसमेंट वो है 9th 10th 11th 12th के लिए। क्या आप, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि आप उसमें स्ट्रीम बैरियर हटा रहे हैं। इस बार उसमें स्ट्रीम बैरियर हट जाएगा कि मतलब अगर आपने PCM ली है और आप साथ में पॉलिटिकल साइंस चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस को इंक्लूड करा सकते हैं। ऐसा ये जो हमारा स्ट्रीम का मतलब जो बैरियर है वो हटाने की ऐसी बात हुई है। अभी कैसे अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है, वो देखने वाली बात है। तो NEP के बारे में इतना ही था, बाकी यूट्यूबर्स बता ही चुके हैं। और ये जेई पोस्टपोनमेंट यार आजकल ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि कब पोस्टपोन होगा और कैसे होगा, क्या होगा, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, क्या करा जाए। तो यार मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, मुझे भी सितंबर में एग्ज़ाम देना है, मुझे भी टेंशन इस बात की है। क्योंकि यार ये सारी फ़ोटोज़ देख के तो बहुत डर लगता है यार कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है यार, इनका SOP बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा। KCET, B.Ed इनमें SOP दिए गए थे, गाइडलाइंस थी इनके पास, और इसीलिए उनको अप्रूवल मिला था कि हाँ आप एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराइए। बट ये देखिए कोई मतलब ही नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग से। अब पता है यार हमें भी नहीं होने वाला। ये 4.13 लाख या कुछ ऐसे ही करके लोग थे B.Ed में, और कुछ 1.5 लाख के आसपास लोग थे KCET में। उसमें जब फॉलो नहीं हुआ तो 13 लाख लोगों में कैसे फॉलो हो जाएगा यार सोशल डिस्टेंसिंग, मुझे बताओ। तो चलो देखते हैं क्या होता है आगे। तो जिस चीज़ के लिए आज ये मेन वीडियो बनी है, क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो अभी तक मैं कंटिन्यू कर रहा था क्लास 11th की फिज़िक्स के साथ। तो अब से इस चैनल पे क्लास 10th का भी कोर्स अब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, शायद अगले हफ्ते से या उससे पहले ही। ठीक है, तो इसमें इस टाइम पे आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस समय। बोर्ड के एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं और प्लस हो चुका है, और एक्सपीरियंस तो मेरा रहेगा ही। मैं आपको बता सकता हूँ कि आगे कैसे क्या करना है, मैंने क्या क्या किया था उस बारे में बेसिकली आज ये वीडियो होने वाली है। तो यार स्टे ट्यून्ड। और अभी तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, देखो, और शेयर नहीं भी करोगे चलेगा, खुद देखो। ठीक है। हाँ, अगर कोई मतलब 10th का नहीं है तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कर सकता है। 10th के जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन टू स्टार्ट। व्हेन टू स्टार्ट का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होता। कुछ लोग अगस्त से शुरू कर देते हैं, कुछ अप्रैल से शुरू करते होंगे। अच्छा, मेरा केस लोगे तो मैंने दिसंबर एंड में शुरू किया था। शुरू नहीं किया था दिसंबर एंड में, बट एक्चुअल जो प्रिपरेशन शुरू हुई थी मेरी कि मतलब हाँ मुझे कर ही देना है, वो दिसंबर के एंड में हुई थी। एंड से मेरा मतलब है 15 दिसंबर के आसपास से। क्योंकि यार उससे पहले मैं कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं था, मुझे लगता था नहीं हो पाएगा, ये बहुत बेकार चीज़ थी। तो मैंने कुछ दिसंबर 15 के बाद से शुरू की थी, और 26 फरवरी को एग्ज़ाम थे। मेरे पास एक्यूरेट 2 महीने थे पहले, उसमें रिवीजन भी करना था। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ नहीं आता था। देखो 2 महीने में कुछ नहीं आते हुए को भाई नहीं हो सकता 2 महीने में। ठीक है, वो तुम 70-80% पे अटक जाओगे अगर बहुत मेहनत करते हो तो। अगर हाँ तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो, डे टू डे की रेगुलर पढ़ाई हुई है तुम्हारी, तुमने बोर्ड के लेवल का नहीं पढ़ा बट तुमने नॉलेज के लिए पढ़ रखा है, तो ये हाँ ठीक है, तुम 2 महीने में कर सकते हो, मैंने किया है। ठीक है, मैं बताऊँगा कैसे अभी। तो व्हेन टू स्टार्ट की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है इस टाइम पे, कभी भी शुरू कर सकते हो। मगर मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी शुरू करो तो आगे वो जो प्रेशर, जो टेंशन मैंने झेली है रात रात में, वो तुम्हें नहीं झेलनी पड़ेगी। बाकी मैं बताता रहूँगा स्ट्रेटजी में कैसे क्या करना है। ठीक है, तो यार अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वो है हाउ टू स्टार्ट। तो हाउ टू स्टार्ट में आजकल काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। मतलब बेसिकली हम लोग अगर गौर करें तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। यार अब देखो नई चीज़ अप्लाई हुई है ऑनलाइन क्लासेस, तो टीचर भी उसकी तरफ से मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बच्चे भी कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो चीज़ रेगुलर क्लासरूम में थी वो मैच नहीं कर पा रही है इस टाइम पे। ठीक है, तो वो डेकोरम नहीं बन पा रहा है। तो हमको पता है कि पढ़ाई लॉस हो जाती है, हम लोग को अच्छे से पता है कि हाँ पढ़ाई लॉस हो जाती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं इस समय, कैसे करा जाए कि इस टाइम पे हम लोग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम एफिशिएंटली हम लोग बचा सकें। तो यार कितनी देर क्लासेस चल रही होंगी, लगभग मान लो 6 घंटे। ठीक, 6 घंटे के आसपास आपकी स्कूल की क्लासेस चल रही होंगी। तो सुबह जितने बजे से 7-8 बजे से अगर शुरू होती हैं तो 7, 5, 12, 1 बजे, 1:30 बजे आपकी क्लासेस खत्म हो जाती होंगी ज़्यादा ज़्यादा। आप मानो कि चलो ठीक है, आप 2:30 बजे तक ऑलमोस्ट फ्री हो गए। ठीक, अब 2:30 बजे तक फ्री हैं कि मतलब हाँ मैंने क्लासेस अटेंड कर ली, मैंने नहा धो लिया, खाना वाना खा लिया, काम खत्म। ठीक है, अब 2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद देखो, ठीक है, ये टाइम अभी इस समय मैं देखो अगर फ्रैंकली बोलूँ तो ये टाइम वो नहीं आया कि आपको 8-8, 9-9 घंटे पढ़ना है। 10th क्लास में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने
सही से पढ़ रखा है क्लास में, अपने क्लासरूम को अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको 9 घंटे 10 घंटे बैठने की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है। जब होगी तो मैं बताऊँगा। पर इस टाइम क्या करना है, एफिशिएंटली टाइम निकालना है। कैसे? जो आपके चैप्टर्स बैकलॉग में चल रहे हैं, ठीक है, जैसे पीसीएम, ये ये वाले चैप्टर्स इनके अगर कोई बैकलॉग में चल रहा है तो संडे निकालो या कोई ऑल्टरनेट डे निकालो कि उसके बैकलॉग जल्दी जल्दी से क्लियर कर लो कि बराबरी पे आ जाओ, क्योंकि अभी हाफ अर्ली आने वाले हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर्स में बैकलॉग क्लियर करो, आगे आओ। इंग्लिश के लिए क्या है, इंग्लिश के लिए दिन का कुछ नहीं करना है। मैं बोर्ड के एग्जाम की बात बता रहा हूँ, जब मैं प्रिपेयर करता था तो मैं आधा घंटा निकालता था एक चैप्टर के लिए, मतलब लिटरेचर की बात करें अगर, ठीक है। तो अगर लिटरेचर की बात करें तो पोएम्स के लिए मैं आधा घंटा निकालता था। अरे आज के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, अगर क्लास में नहीं सही समझाए 1 घंटा निकाल लो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, उससे ज़्यादा इस टाइम पर जरूरत नहीं है, वरना टाइम चला जाएगा। तो लिटरेचर के लिए मैं जैसे मान लीजिए मैंने निकाला आधा घंटा अपना, ठीक। मैथ इसके लिए, इनके लिए क्या करना, इनके लिए मुझे लगता है कि 2 घंटे, 2-2 घंटे, या फिर मैं बता दिया 2 घंटे, 2-4 तो 6 घंटे हो जाएंगे, 1.5 घंटे आपके इन सब के लिए, 1.5 ये सही रहे इस टाइम पे। 4.5 घंटे वुड बी मोर देन इनफ इस टाइम में, ठीक। 4.5 घंटे, 1.5 घंटे इन सब के लिए। या तो इसमें प्रीवियस एक चैप्टर को पढ़ लो, उसके क्वेश्चन लगा लो। इतने बड़े चैप्टर नहीं है ना, इसमें बहुत बड़े चैप्टर नहीं है कि तुम 1.5 घंटे में, अगर तुम्हें आता है, ठीक, तो तुम मतलब बहुत बड़े चैप्टर है, मुझे 1.5 घंटे में नहीं हो पाएगा, मुझे 6-7 घंटे लगेंगे। तो ये ऐसा तब हो सकता है तुमने नहीं पढ़ा हो और ध्यान से पढ़ रहे हो। तो अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो ठीक है, एक चैप्टर उठाओ संडे के दिन या ऑल्टरनेटिव पे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, ऐसे चैप्टर उठाओ कि हाँ एक गो में हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक। और जैसे पीसीएम के बैकलॉग वाले चैप्टर्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो आता ही होगा करना। मैक्सिमम जो चैप्टर होते हैं वो हमारे 20-25 पन्ने हुए होते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको थ्योरी अभी नहीं आते, पीसीएम की बात कर रहा हूँ मैं, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपको थ्योरी नहीं आते, पहले थ्योरी पढ़ो, 1.5 घंटे, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, थ्योरी पढ़ो खाली। जब थ्योरी हो गई उसके बाद तुरंत सारे क्वेश्चन लगा लो, फिर अगले चैप्टर पढ़ो, उसकी थ्योरी पढ़ो, फिर अगला क्वेश्चन लगा लो। तो दिन के इतना, ये देखो, भले ही इंग्लिश ना पढ़ पाओ उस दिन, भले ही कंप्यूटर ना पढ़ पाओ उस दिन, भले ही इंग्लिश लैंग्वेज ना पढ़ पाओ, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी भले ही ना हो, इस टाइम पे ये निकालना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी एक दिन पहले भी कर लोगे, ज़्यादा चैप्टर आते नहीं हैं, ठीक है। मगर ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए हर दिन टाइम निकालना ज़रूरी है, वरना आखिर में यही होता है कि रटने जाते हो और रटने में फिर 11th में दिक्कत आएगी, ठीक। तो इतना टाइम इसमें निकाल लो। और हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का क्या है यार, संडे निकालो, सुबह का टाइम निकालो, रात का टाइम निकालो, संडे सैटरडे खींच दो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन बैठो 5-6 चैप्टर खींच दिए यार, हैं ही कितने क्वेश्चन हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में 10th 11th में। तो ये मतलब हाउ टू स्टार्ट का ये है सिस्टम। बाकी ये तो एक नॉर्मल ओवरव्यू मैंने दिया है कि ऐसे कर सकते हैं, बाकी आपके लिए डिटेल्ड प्लान, सेटअप, बुक्स, क्वेश्चंस कहाँ से वो करने हैं वो मैं अगली वीडियो में एक लेके आऊँगा। अभी तो मैंने खाली जनरल एक परफॉर्मा बता दिया कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो व्हेन टू स्टार्ट हो गया, हाउ टू स्टार्ट हो गया, दिन को कैसे मैनेज करें वो हो गया। अब चलते हैं कि एम आई टू लेट, भैया हैव आई स्टार्टेड टू लेट, क्या मैं करूँगा हो जाएगा। अगस्त चल रहा है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, कोर्स मुझे कुछ नहीं आता, मैं 0 लेवल से शुरू कर रहा हूँ। तो यार ऐसे समझो ना कि मैं मतलब एक्चुअली मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया है सितंबर एंड से, और फिर मैं 96% के मार्क तक पहुँचा हूँ, ना यकीन हो तो ये देखो, ठीक है। तो मैं इस मार्क तक पहुँच चुका हूँ, मुझे पता है कि हाँ सितंबर से लेके फरवरी में 26 को एग्ज़ाम था, उस टाइम के मैंने 20 दिन पहले कोर्स ख़त्म कर दिया था। ऐसे ही याद थे फिजिक्स की, मैं बुक बंद करता था, मुझे चैप्टर की हेडिंग्स याद होती थी, पहला चैप्टर ये, उसके बाद ये हेडिंग ये, फिर ये हेडिंग ये, फिर ये हेडिंग ये, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इतना भी नहीं कि मैंने सितंबर से ही लगना शुरू कर दिया था 9-10 घंटे, कुछ नहीं, नॉर्मल पढ़ाई करता था 3 या 4 घंटे, ठीक है। तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आगे टाइम पे प्रेशर ना हो। मैंने आखिरी टाइम पे बहुत प्रेशर लिया, दिसंबर जनवरी में हद से ज़्यादा प्रेशर लिया मैंने। तुम लोग को इतना प्रेशर ना पड़े इसलिए बता रहा हूँ कि 1.5-1.5 घंटे यहाँ पे निकाल लो, 1-1 घंटे निकाल लो यार, मगर पढ़ो ध्यान से समझ के। 1.5 घंटे नहीं पढ़ना है, घड़ी से देख के 1.5 घंटे नहीं पढ़ना है। चैप्टर खत्म हो जाए, एक अगर डेजिग्नेटेड टास्क है तुम्हारे पास एक, कि हमको ये टॉपिक खत्म ही कर देने हैं, आज एक चैप्टर खत्म कर देना, तो चैप्टर खत्म कर दो, भले उसमें 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, कुछ लगे, खत्म कर दो ना। और शायद मैं एक चीज़ में भूल गया भैया, आपकी बायो में तो आती है, ठीक। तो इसमें ऐसे उठा गया 2 सब्जेक्ट एक दिन, मैं बताता हूँ, देखो एक दिन में सारे करना इम्पॉसिबल, 2 उठाओ एक दिन, 2 उठाओ एक दिन, मैथ्स केमिस्ट्री एक दिन, फिजिक्स बायो एक दिन, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एक दिन, मैथ्स बायो एक दिन, ऐसे उठा लो, ठीक है। तो 2-2 करके चैप्टर उठाओ और आधा घंटा या लिटरेचर को दे दो। आखिरी टाइम पे फिर रटना पड़ जाता है, लिटरेचर में बड़ी दिक्कत होती है, और फिर वर्कबुक भी होती है, तो उनको भी सॉल्व करना होता है, और स्कूल का भी काम है। तो ऐसे उठाओ कि 2-2 चैप्टर उठाओ और बस लिटरेचर और लैंग्वेज को आधा-आधा घंटा दे दो, वरना आखिरी टाइम पे दिक्कत करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा हाउ टू के बारे में। और फिर ये एम आई टू लेट यार जो मैं बता रहा था, तो कोई भी टाइम, मतलब देखो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इज़ नाउ, क्योंकि अगर आपने कल से भी स्टार्ट किया तो आज की रात तो गई, ठीक।
इस समय मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मैं कल से भी स्टार्ट करता हूँ तो आज की रात तो गई। तो अभी से स्टार्ट करो यार, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा कोर्स आ रहा है 10th क्लास के लिए जल्दी है, पर शायद सारी वीडियोस नहीं आ पाएंगी इस टाइम पे, क्योंकि इतना टाइम इस टाइम नहीं है कि मैं आपकी सारी वीडियोस हर एक चैप्टर के बना के दे पाऊँ। बट मैं आपको एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आपको कैसे कब क्या करना है। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, जिन्हें सारा कोर्स पता होता है, उनके स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होती है और उन्हें समझने की जरूरत नहीं होती, इतना यूट्यूब से देखने की जरूरत नहीं होती, बट उनको ये नहीं पता तो कैसे करना है। तो यार मैं जा चुका हूँ, मैंने उस मार्क को अचीव किया है। मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ कि जो मैंने गलती करी थी वो अगर गलती ना करो तो 99% मार्क भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब तो 100% भी आते हैं यार SSC में, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश की दिक्कत नहीं लेना, इंग्लिश से मतलब मैं सबको समझा दूंगा कैसे क्या करना है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, और हर चीज़ एकदम। ठीक, तो उसकी टेंशन नहीं लेना, बाकी PCM तो मेरे हाथ में है ही। चलो, तो आज ये हमको लगता है सबसे छोटी वीडियो जो बनेगी वो यही होगी। तो बंद करते हैं यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते में संडे को। ओके, चल बाय बाय।